हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आपके सामने एक और नई कहानी लेकर आई हूँ, अपनी पुरानी किताबों की कहानियों में से जो मैंने पढ़ी थी और टीवी पर भी देखी हैं। उनकी लघु कथाएँ पुराने चैनलों पे भी आया करती थी। उनमें से ही एक बहुत अच्छी कहानी मुझे मिली तो मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। चलो शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, सालों पहले की बात है। एक विजयनगर राज्य में एक राजा राज करते थे। उनका नाम कृष्णदेव राय था। उनके साम्राज्य में हर कोई बहुत खुशी से रहता था, सब कुछ बहुत अच्छा रहता था। अक्सर सम्राट कृष्णदेव राय अपनी प्रजा के हित में फैसले लिए करते थे। उनके पास एक बुद्धिमान तेनालीराम भी थे, जिनसे वो राय लिया करते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, क्योंकि कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके पास और जो सलाहकार भी जो थे वो सब भी अच्छी राय देते थे। तेनालीराम उनके सलाहकार थे, जिनका दिमाग इतना तेज था कि वो हर मुसीबत को पल भर में सुलझा देते थे। कैसी भी मुसीबत हो, सबका समाधान निकाल ही लिया करते थे। एक दिन की बात है, महाराज अपने दरबार में बैठे थे। तभी अचानक से एक व्यक्ति रोते हुए दौड़ता हुआ आया। महाराज, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, और चिल्लाए जा रहा था, रोए जा रहा था। महाराज ने पूछा, पहले चुप हो जाइए और मुझे बताइए हुआ क्या है। फिर वो चुप हुआ। फिर उसने बताया, महाराज, मेरा नाम श्यामदेव है। मैं यहीं पास की हवेली में काम किया करता हूँ। मेरे मालिक ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मुझे बस न्याय चाहिए। महाराज बोले, ऐसा हुआ क्या है, पहले तुम मुझे सारी चीज़ें बताओ, सारी बात बताओ, तब मैं आगे किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। पहले मुझे साथ जानना है। श्यामदेव ने राजा को बताया कि महाराज, करीब 7 दिन पहले मैं अपने मालिक के साथ हवेली से पास में शिव जी का मंदिर है, वहाँ जा रहा था। महाराज, मेरे मालिक को वहाँ पे कुछ पूजा करनी थी, तो उन्होंने बोला साथ में चलो, तो मैं भी चला गया। तो भी काफ़ी तेज़ आंधी आने लगी, बहुत तेज़ आंधी आई। हम दोनों मंदिर के पीछे के हिस्से में कुछ देर रुक गए। मेरे मालिक ने बोला, अभी हम थोड़ी देर रुकते हैं, जब ये सब ठीक हो जाएगा तब हम चलेंगे। तभी मेरी नज़र एक लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से अनुमति लेकर गया, मैं उसको देखूं क्या है वो। मैं जब उसके पास पहुंचा तो एक पोटली थी, जिसके अंदर हीरे थे। महाराज, वो हीरे मंदिर के पीछे वाले हिस्से में गिरे हुए थे, इसलिए कायदे से वो राज की संपत्ति हो गई। लेकिन मेरे मालिक की नीयत हीरे को देख के खराब होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो आपस में हम दोनों हीरों को बांट लेंगे। महाराज, उस वक्त मेरे भी मन में लालच आ गया, इसलिए मैंने भी उनकी बात में हाँ कर दी। हवेली पहुँचे, मैंने मालिक से बोला, मालिक आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि अगर मुझे हीरा मिल जाएगा, मैं उसे बेचकर अपना काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मालिक का रवैया बहुत ख़राब था। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम शुरू करूंगा। लेकिन महाराज, उन्होंने मेरे को हीरे नहीं दिए। महाराज उस बात को सुन के एकदम शांत हो गए। बोलते हैं, ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेकिन श्यामदेव तो रोए जा रहा था। बोला, मैंने मालिक से बहुत प्रार्थना की है, लेकिन उन्होंने मुझे साफ देने से मना कर दिया। अब आप ही मेरे सारे चीज़ों का न्याय कीजिए। श्यामदेव की बातें सुनते ही सम्राट ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उनके मालिक को दरबार में बुलाया। उसके आते ही सब महाराज कृष्णदेव राय ने हीरे के बारे में उससे पूछताछ की। जवाब में उसने कहा कि ये नौकर झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, ये सच है कि उस दिन हमें मंदिर के पीछे के हिस्से में हीरा मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे इसे राजकोष तक पहुंचाने के लिए कहा था।
फिर 2 दिन बाद जब मैंने इससे हीरे के बारे में पूछा और रसीद मांगी तो यह घबरा गया और सीधे मेरे घर से निकलकर आपके पास आ गया। ये तो सारी झूठी कहानी सुना रहा है महाराज, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी महाराज ने श्यामदेव के मालिक से पूछा कि क्या आप इसे हीरे के किसी के सामने दिए थे, हीरे जो दिए थे? श्यामदेव के मालिक ने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने 3 नौकरों के सामने इसको हीरे दिए थे, पूरी पोटली दे दी थी इसको। ये जानते ही कृष्णदेव राय ने उन तीनों को बुलवाया, बोला अपने नौकरों को बुलाओ। नौकरों ने दरबार में पहुंचते ही नामदेव के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि हाँ महाशय जी, हमारे ही सामने इसको हीरे दिए थे। तभी दरबार से निकलते हुए कुछ देर महाराज अकेले अपने मंत्रियों के साथ कुछ सलाह लेने लगे। सबसे पहले राजा कृष्णदेव ने कहा कि मुझे तो श्यामदेव सच्चा लग रहा है। उनके अन्य मंत्रियों ने कहा कि महाराज, हम उन गवाहों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की तरफ देखते हुए इशारों से पूछा कि क्या है आपका कहना, आप भी कुछ बताइए। मुस्कुराते हुए तेनालीराम ने कहा, मैं अभी सच और झूठ का पता लगा लूँगा, बस आप लोगों को कुछ देर पर्दे के पीछे बैठना होगा। राजा ने तेनालीराम की बात सुनते ही जैसा उन्होंने कहा वैसा किया। दूसरे मंत्री भी राजा को देखते हुए पर्दे के पीछे बैठ गए। अब तेनालीरामा ने पहले गवाह को बुलाया, उससे हीरे के बारे में पूछा। उसने वही पुराना जवाब दिया। फिर तेनालीरामा ने कहा कि आप ये बताओ कि वो हीरे दिखते कैसे थे, क्या तुमने उनका आकार देखा है? अगर देखा है तो इस कागज़ पर बना के दिखा दो। उस गवाह ने कहा कि वो एक पोटली में थे, इसलिए मुझे तो पता नहीं वो कैसे दिखते थे, पर मेरे मालिक ने, तेनालीरामा को बताया रहा था वो कि मेरे मालिक ने उसे श्यामदेव को पोटली दी थी। तेनालीरामा ने पहले गवाह को वहीं रुकने को बोला। उसे बोला आप यहीं रुको। फिर दूसरे को बुलवाया और वही सवाल पूछा जो पहले गवाह से पूछा था। दूसरे गवाह ने कहा, मैंने वो हीरे देखे थे। फिर उसने कुछ अजीब सा चित्र बना दिया। फिर तीसरे गवाह को बुलाया। उसने बोला, हीरे तो कागज़ में लिपटे हुए थे, इसलिए मैं उन्हें देख ही नहीं पाया। पर्दे के पीछे बैठे राजा और उनके मंत्री सब बातें सुन रहे थे। सभी अलग अलग बातें थीं। ये स्पष्ट हो गया कि श्यामदेव सच बोल रहा था, उसका मालिक झूठा था। तीनों गवाह को भी समझ में आ गया कि उनका झूठ पकड़ा गया है। सभी ने महाराज के पैर पकड़े और उनसे माफ़ी मांगी कि हमें हमारे मालिक ने झूठ बोलने पर मजबूर किया था। हम ऐसा नहीं करते तो वो हमें काम से निकाल देते, इसलिए महाराज हमने झूठ बोला था। राजा कृष्णदेव अब सीधे दरबार में गए और श्यामदेव के मालिक को गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही सैनिक को उसके घर में हीरे मिल गए। बस फिर क्या था, महाराज ने हीरे जब्त कर लिए और उस पर 30,000 स्वर्ण मुद्राएं, इतना उसको जुर्माना देना होगा। उसमें से राजा ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं श्यामदेव को दे दी। बस कहानी यहीं समाप्त हुई। कैसे तेनालीरामा ने अपनी सूझबूझ के साथ इसको भी सुलझा दिया, इस कहानी को भी सुलझा दिया। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ धोखा करेंगे तो हो सकता है कभी हमारे साथ भी कुछ गलत हो जाए, इसलिए और कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।